इसलिए हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से लेना है। सो वी विल रीड मैथ्यू चैप्टर 7 21 to 23, 21 से 23 तक। Sonali can read 21 to 23. Not everyone who tells me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and your name cast out demons and cast many miracles? But then I will declare you, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Brother, chapter, please. Chapter 7. मत्ती मत्ती 7 उसका 21 से 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम किए नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये प्रभु यीशु का वचन ही है। तो वो तो यीशु मसीह एक नबी थे, एक भविष्यवाणी भी किया। आने वाले जीवन में कई लोग मेरे नाम पे आएंगे, कई विश्वासी हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं जिएंगे। वो अपना अपना इच्छा करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, हमारा हे फादर हु आर्ट इन हेवन, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता, आपकी नाम का महिमा हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में, हमारा इस पृथ्वी में पूरी हो, हमारा जीवन में पृथ्वी होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो हमको प्रभु का वचन सुन के उसका पालन करना चाहिए। वही होता है सच्चा शिष्य, वही प्रभु से प्रेम करता है। जो प्रभु का आज्ञा पालन करता है, प्रभु की इच्छा जैसे चलता है, वही प्रभु से प्यार करता है। अगर प्रभु का वचन आप पालेंगे नहीं, टालेंगे, तो आप प्रभु का बैर करते हैं, नफरत करते हैं। तो हमको प्रभु का वचन बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रभु ने कहा, अंत का दिवन में कई लोग आएंगे और कई लोग हे प्रभु कहेंगे। प्रभु का गीत गाने के लिए सब तैयार है, सब यहाँ वहाँ कुछ प्रचार करने के लिए तैयार है, यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तो और कैसे बहुत उत्सुकता से करेंगे काम, बट वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज क्या होता है? आनंद, शांति और प्रेम। और हमेशा हम हमारा जीवन में महसूस नहीं होगा अगर हम प्रभु का इच्छा नहीं करेंगे। जैसे हम पहले पहले प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु आप पश्चाताप करो, तो हम पश्चाताप करेंगे तो हमारा जीवन में आनंद, शांति और प्रेम आ जाता है। प्रभु की जीवन, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और हमको इतना सारा अच्छा लगता है। हमारा जीवन में ऐसा दुखी थे, निराश थे, ये सब चले गए। लेकिन और भी हम प्रभु का वचन पालना चाहिए। सब पुराना चीज हम लोग गंदे गंदे चीज किया था, और आगे प्रभु हमको इतना सारा चीज बताएंगे हमारे जीवन में जो गंदी चीज है। ऐसा सोचा मत हम लोग बिल्कुल सिद्ध हो गया, वी हैव नॉट बिकम परफेक्ट। और बहुत चीज है हमको सिखाने के लिए, लेकिन जब प्रभु हमको बताते हैं, कई विश्वासी क्या करते हैं, प्रभु का वचन टाल लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, ये करेंगे तो बाकी लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो लोगों को खुशी करने के लिए बैठते हैं। जैसे अगर बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा नहीं लेते। क्यों? प्रभु का वचन क्लियरली कहता है बपतिस्मा ले। तो मुझे बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने छोटे बचपन में मैंने बपतिस्मा लिया, थोड़ा थोड़ा पानी टपकाया मेरे, वो तो बपतिस्मा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि पश्चाताप के बाद हम लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। छोटे बच्चे तो बपतिस्मा कभी लेते नहीं। मैं भी छोटा बच्चा था, तभी मुझे भी छोटा तो पानी डाल के बपतिस्मा दिया था हमारा चर्च में, पुराना चर्च में। वो तो बपतिस्मा होता ही नहीं, वो तो कुछ भी ऐसा है, छोटे बच्चे को मालूम ही नहीं। जब तक मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, तभी मैं देखा मेरा दिल में इतना सारा पाप है, मैंने पश्चाताप किया। तभी प्रभु ने, प्रवचन ने कहा आपको पश्चाताप करके आपको बपतिस्मा देना चाहिए। तो ऐसा करेंगे किया तो मैंने, मेरा जीवन में इतना सारा आनंद आया। प्रभु की उपस्थिति में के पास आया, प्रभु मेरे पास है, मैं भी प्रभु के पास। नहीं तो प्रभु आपके साथ काफी दूर होगा, निराशा होगा आपका जीवन में, कभी आनंद नहीं है, गुस्सा हमेशा आते रहेंगे, चिल्लाते बैठेंगे। तो
तो यही रहस्य है। जो कुछ भी प्रभु का राज्य में पहन जाना है, तो प्रभु का वचन पालो, दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, प्रभु मैं आपका वचन पालूंगा, मैं बाकी लोग क्या कहेंगे मैं उसके ध्यान ध्यान नहीं दूंगा, मैं मेरा इच्छा ही मिट्टी में डाल दूंगा, मेरा इच्छा नहीं करूंगा प्रभु, आपका इच्छा वचन वचन में कहा है वो करूंगा। मुझे सिर्फ प्रार्थना नहीं करना चाहिए प्रभु प्रभु और ये सब अच्छा गीत गा के लंबी लंबी प्रार्थना, हम लोग ये चर्च में जाते हैं, कभी कभी लंबी लंबी प्रार्थना सीखते हैं और एक जैसा पोपट जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं, जैसे पोपट लोग बोलते हैं ना टेप रिकॉर्डर, वही प्रार्थना दोहराते रहते हैं, लेकिन दिल से नहीं प्रार्थना करते। प्रभु कहते हैं मेरा आपका आराधना प्रार्थना क्या होता है, दिल से होना, टूटे हुए दिल से। क्या प्रभु ये मेरा पाप है, मेरे गुस्सा आता है प्रभु, मेरे ये पैसे की लालच है, कपड़े की लालच है प्रभु, मैं हमेशा कितना घर पे कितना झगड़ा करता हूँ प्रभु, ये बड़ा पाप है प्रभु। ऐसे झगड़ा करने वाला, झूठ बोलने वाला कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो सब नरक में चलने वाला। कितना विश्वासी प्रभु कहते हैं नरक में चल जाने वाला है। बहुत लोग, प्रभु कहता है बहुत मेनी विल कम, बहुत लोग मेरे पास आएंगे, अंधे लोग 22 लेकिन बहुत लोग मेरे पास आएंगे उस दिन। प्रभु प्रभु मैंने हम लोग भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्मा निकाला, बड़ा बड़ा चमत्कार किया। देखो हम लोग कितना चर्चेस में देखते हैं, कितना लोग पास्टर्स, कितना लोग नेता नेते लोग भी इतना सारा बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन उसका अंदरूनी जीवन बहुत ही गंदा है। उनको क्या पैसे की लालच है, गुस्से के ऊपर काबू नहीं है, ये विचार करते हैं, कितना गंदे गंदे चीज करते हैं, और प्रभु प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन किसका सेवा कर रहा है, वो शैतान की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा ऐसे लोग नहीं कर सकते। प्रभु कहता है मैं आपसे जानता हूँ, मैं आपके पास से आता ही नहीं, आप में से बहुत दूर है, मैं आप आपसे बहुत दूर रहेंगे। कितना करा खेद की बात है कि प्रभु हमसे दूर हो सकता है अगर मैं प्रभु का वचन नहीं पालेंगे। आज तो प्रभु कहता है ठीक हो, आप जाके उसके उसको क्षमा करो, या उसका जो आपने चोरी किया कुछ किया है उसको उसको वापस दे दीजिए। अगर मैं मना करूंगा तो क्या प्रभु मुझसे दूर हो जाए। मैं घमंडी हूँ, मेरे इच्छा करना चाहता हूँ, मेरे इच्छा अनुसार मुझे चलना है, तो कौन होगा मेरा पिताजी? कौन है? शैतान है। प्रभु मुझे शैतान की दलदल से मुझे छुड़ाया, फिर वापस शैतान मुझे डुबा रहा है और वापस शैतान मुझे मेरा जीवन को कब्जा करेंगे। लेकिन ये प्रभु मुझे हमेशा ये नहीं चाहते कि हम लोग गलत जगह में भटके, इसलिए प्रभु ने पहले ही हमको वचन दिया है। मैथ्यू चैप्टर 7 प्रभु हमको चेतावनी देते हैं, ऐसा आप मत करो, आपका जीवन बर्बाद मत करो, आप दीन हो जाना। आप घर पे आपका हस्बैंड है, उसे दीन हो जाना। आप कड़क बात वापस बात करो, उल्टा सीधा बात बात करो, बच्चों से भी प्यार से बात करो। प्रभु आपको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा सिखाएंगे प्रभु जैसे जीना। यही सच्चा क्रिस्तीय जीवन है। तभी प्रभु की उपस्थिति आपके पास रहेंगे और आप हमेशा आराधना स्तुति कर सकता है। हम गिरेंगे तो प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं आप उठाऊंगा दोबारा, आप मैं आपको ये ताकत दूंगा, ये पाप नहीं करना। तो प्रभु ऐसा हम लोग चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे प्रभु के जीवन में। अन्य भाषा बोलने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं। अन्य भाषा बोल सकते हैं, अच्छी भी चीज है, लेकिन प्रभु का वचन हमको पालना है। प्रभु से प्रभु मुझे पाप से दूर करो, यही प्रभु चाहते हैं। आपका आप अब अगर मैं मेरा इच्छा करेंगे तो मैं पाप करूँ, अगर प्रभु का इच्छा करेंगे, नम्र हो जाएंगे, प्रभु के लिए इंतजार करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, तो मैं पाप नहीं करूंगा, चिंता नहीं आएंगी मेरे जीवन, चिंता मुझसे दूर हो जाएंगे। जैसे प्रभु कहता है आप से प्रभु का 23 वाक्य में कहता है कि कई लोग कहेंगे मैं आपको जानता था, जैसे मैं आपको नहीं जानता। आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम लिया, लेकिन मैं आपसे जानता नहीं हूँ। जैसे एक बड़ा आदमी होता है, अगर से मुकेश अंबानी सबको जानते हैं, इंडिया सबसे बड़ा अमीर आदमी है, तो हम लोग मुकेश अंबानी का तस्वीर देखा है पेपर में, मूवी में, अपना इंटरनेट में देखा है, या फैमिली को ही देखा है, बच्चे कितने हैं क्या देखा। तो कोई पूछेंगे आप इनको जानते हैं? हाँ मैं देखा है, उसका फैमिली का घर भी देखा है, अंटिला है, ऐसा है वैसा है, कहाँ जाता है, वो सब देखा है। लेकिन ये सब लोग, वो तो ठीक है आपने देखा है, लेकिन क्या मुकेश अंबानी आपको जानते हैं कि नहीं?
आपको पहचानता है? बोलते हैं नहीं मुझे पहचानता। मुकेश अंबानी को पूछा, अगर जॉर्ज थॉमस को जानते हैं? कौन है जॉर्ज थॉमस? मुझे वो जानता ही नहीं है, कहाँ रहते हो ये पता ही नहीं, मेरे साथ संगति कभी करते ही नहीं। शायद वो मेरा नाम जानते क्यों? तो मैं तो मशहूर है, यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। यीशु का नाम सबको जानते हैं, लेकिन यीशु का इच्छा लोग करते हैं नहीं। जब प्रभु का इच्छा इच्छा करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते। इसलिए दुष्ट दुष्ट लोग प्रभु को नाम जानते हैं, उनके साथ प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और कई अच्छा काम करते हैं यीशु का नाम में, लेकिन प्रभु उनसे संगति नहीं करते। यीशु मसीह एक दिन कहेंगे, मैं आपके साथ आपको जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुकर्म कर रहे हैं, आप हमेशा आपका इच्छा कर रहे हैं, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं जी रहा है। इतना विश्वासियों को कहेंगे, ये अविश्वासी को लिए नहीं है, ये अपना विश्वासी लोग है, सीएफसी के लोग भी है उसमें। प्रभु कहता है मैं आपको जानता नहीं है। मैं जो आप मैं जब कहता है ये गलत चीज आप कर रहा है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप वचन सुनते हैं चर्च में, आपको अच्छा नहीं लगता है, ये क्यों हो गया? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अपना इच्छा करना चाहिए। प्रभु कहते हैं आपका अच्छा, आपका इच्छा करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, मेरा इच्छा करना है तो मेरी संगति में आएंगे। तो हम लोग जिद पकड़ के ऐसा बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पछताएंगे। कितने लोग ऐसे ऐसे रोज आके मर जाते हैं, हम लोग कितने बुजुर्ग लोग भी, लेकिन वो लोग क्या पूरा जिंदगी उनका इच्छा किया, तो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बड़ा बड़ा घर है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, इधर उधर घुमा फिरा, लेकिन प्रभु को जानते नहीं। ऐसा मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधे नरक में जाएंगे, और उसके बाद कोई उपाय ही नहीं। प्रभु हम तो हमेशा कहता है कि आज उद्धार का समय है, टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। हिब्रूज में, इब्राहिम में लिखा है, आज उद्धार का समय है, आज ही करो, आज ही आपका जीवन ठीक कर लो। जैसे वो चोर था यीशु के बगल में, उनका जीवन सीधा एक दिन में ठीक हो गया, एक क्या 5 मिनट में ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें काफी ईमानदार थे। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इतना सारा पूरा पाप ही किया, प्रभु मुझे याद करो प्रभु। प्रभु कहता है मैं जानता हूँ आपका दिल, आप आप टूटे हुए मन है। आप तो आप अपने जीवन को ऐसे नहीं बताते मैंने कुछ, मैं तो नहीं बोला कि मैंने सब पाप ही किया। हम लोग भी वो पापी जैसे हम लोग भी पापी है। हमारा पाप क्या है? प्रॉब्लम है हम लोग अंदर की पाप। जैसे फारिसी लोग हैं, तो अंदर की, बाहर की जीवन अच्छे थे, दिखाने की, दिखावा के लिए बहुत था, लेकिन अंदर के जीवन ठीक था। तो यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह हमारा पूरा बाहरी नकली चीज सब फाड़ देंगे। बोलो ये है तुम्हारा, अब लालची है, पैसे की लालच है, आपका मन हमेशा संसारिक चीज पे थे, मेरा भय नहीं था आपका जीवन में, कुछ भी बातें करते थे, तमीज से बातें नहीं करते आपका आपका हस्बैंड से। अब आप सोचते बड़ा, आप बड़ा आत्मिक चीज है। शैतान हमको हमेशा धोखा देते हैं, हाँ आप बहुत आत्मिक है, आप अच्छा प्रार्थना करता है, लेकिन कैसा है व्यवहार? तो हमको अपने आप को खेदित होना चाहिए रोज, प्रभु मेरा जीवन में देखो। ऐसे लोग प्रभु में आगे बढ़ते हैं और प्रभु का वचन पालते हैं। तो प्रभु कहता है वचन का पालना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि 24वां वाक्य में भी पढ़ेंगे, therefore everyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house upon a rock। पढ़िए 24 में। 24 वचन, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन होता है? जो चट्टान, चट्टान क्या होता है? यीशु मसीह का जो कुछ भी वचन, वही है चट्टान। हमारे लिए एक चट्टान है। तो मैं, मेरे विवेक बिल्कुल सीधा है, मैं जो कुछ भी प्रभु कहा है, मैं करने के लिए कोशिश किया, मैं कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। एक्ट सपोर्ट दे, वो जो कर रहे हैं। तो हमको हमेशा जो कुछ प्रभु वचन करना है, हमको क्या है? काम करना है, सिर्फ बातें नहीं करना है। विश्वासी लोग, कई लोग बातें बहुत करते हैं, जैसे हमारा नेता लोग है ना, बातें करने के लिए एक नंबर वन है। हम ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बड़ा बड़ा भाषण बात देते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ही नहीं करते, बस हवा में बोलते रहते हैं। हम भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा गीत भी सच्चाई से हम गाना चाहिए। प्रभु
मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं सच्चाई से मैं जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। एक ब्रदर ने कहा हम लोग कितना गाना गाते हैं, सब झूठ गाते हैं। प्रभु मैं आपके प्रेमी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। लेकिन और दूसरे हम लोग ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सच्चाई से आप गा सकते हैं, प्रभु मैं मेरा इच्छा है, मैं गिरता हूँ, पर मुझे मदद करो। मैं मैं आई डोंट वांट टू बी अ हिपोक्रेट। मुझे धोखेबाज नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू बी कोई नकली चीज नहीं करना प्रभु। मैं दिल से सीधा होना चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं ऐसे लोग उनका जीवन कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो चट्टान पे खड़े हुए हैं, प्रभु के वचन के ऊपर खड़े हुए। मैंने उस दिन देखा, सोचा था कि हाँ, एक जब हम लोग एक वृक्ष डालते हैं, एक पौधा डालते हैं, अगर आम की पेड़ है, तो जब छोटे होते हैं तो वो उसका जड़ ज्यादा मजबूत है नहीं तो वो गिर जाएंगे। लेकिन जड़ जब जीते जाते हैं ना, हवा उसको हिलेंगे हिलाएंगे उसको, जब बारिश के टाइम पे लोग हिलते रहते हैं। लेकिन जड़ अगर अगर बिल्कुल मजबूत है, वो हिलेंगे नहीं। और जब बड़ा होता है, उसका जड़ बिल्कुल अंदर जाता है, कितना ऊंचा है उतने अंदर उसका रूट्स जड़ चले जाते हैं। और कई बार का थोड़ी डाल कभी टूट जाते हैं, पत्ते गिरते हैं, लेकिन झाड़ तो हमेशा रहते हैं। हमारा भी जीवन में ऐसा होना है। प्रभु हमारे जीवन में आंधी लेके आएंगे, कभी कभी बीमारियां आएंगे, पैसे की प्रॉब्लम हो गए, लोग हमारा निंदा करेंगे, घर में प्रॉब्लम होगा, ऑफिस में प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम प्रभु के साथ खड़े होना चाहिए। मैं प्रभु का वचन जो कहता है मैं उसका ही पालन करूँ। प्रभु के प्रेमी है मैं मैं प्रभु का वचन पालूंगा। अगर आप अकेला है आपका परिवार में, आप प्रभु के साथ खड़े हो जाओ, दूसरों के साथ समझौता मत करो। प्रभु कहता है आप मेरा वचन सुन रहा है कि दूसरों का वचन, दूसरों बाकी आपका परिवार को खुश करने के लिए बैठा है। प्रभु कहता है ऐसे लोग मेरा शिष्य नहीं बन सकता। इसलिए आप इतना घबराहट में होता है, प्रभु की शांति आते नहीं है हमारे जीवन। जब प्रभु का वचन करते हैं, जो उसका वचन पालते हैं, उसके पास बहुत शांति रहता है। तो आपको भी महसूस होगा कि अच्छा हुआ मैं, मेरा विवेक सीधा है। एक भी आदमी को खुश नहीं करना, मुझे प्रभु सिर्फ मेरा यीशु को खुश करना है। बाकी लोग उसको धोखा, तो मेरे ऊपर गुस्सा का होए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अनंत काल के लिए प्रभु के पास आएंगे, मेरा माता पिता मेरे पास गुस्सा करेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, कोई वाइफ, मैं प्रभु का प्रेमी हूँ, मैं पाप नहीं करने वाला हूँ। मैं प्रभु का इच्छा करूंगा। इस छोटी सी जीवन प्रभु ने भी दिया, जल्दी तो निकलने वाला है। मैं बहुत लापरवाही किया पहले, लेकिन अभी मैं प्रभु का इच्छा करूंगा। प्रभु कहते हैं ऐसे लोग छोटी छोटी चीज में प्रभु का इच्छा करेंगे। हम हमेशा हर दिन प्रभु हमको देते हैं, सोने के लिए 8 घंटा होता है, उसके बाद 16 घंटा है, हम लोग काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करना, एवरीथिंग, हर छोटी छोटी चीज में प्रभु कहते हैं ये तो आप करते हैं ना, दूसरों को दिखावे के लिए करते हैं। और ऐसे करते हैं, ये गलत चीज करता है, ये झूठ है, ये चोरी है, ये आप जो बात किया ना, अच्छा तमीज से बात नहीं किया, अच्छी अच्छी तरह आप बात करो। तो प्रभु का वचन हमको हमेशा छोटी छोटी चीज पवित्र आत्मा हमको बताते रहते हैं। कोलोशियंस चैप्टर 3 देखेंगे, पड़ोसी 3, 3:17। Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to him through him to God the Father। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब कुछ यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो हम लोग जो कुछ भी है, हमारा काम से और वचन से, मुंह से जो निकलता है, प्रभु की नाम से के द्वारा करो। प्रभु मुझे मदद करो, कैसा बोलना, कैसा काम करना, और हमेशा धन्यवाद के साथ और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहे। प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, पहले आप मैं आपका बैरी थे, मैं आपके दुश्मन थे, हर गलत गलत काम करते थे प्रभु, इतना सारा झूठ, गुस्सा, व्यभिचार करते थे। अभी मैं आपकी बेटी बन के आपको धन्यवाद करके आपका नाम रोज जो कुछ भी करते हैं, छोटी चीज जो कोई भी देखते नहीं है, मैं करने वाला हूँ। और दूसरा और एक वचन है 24 का 23 वाक्य,
उसी अध्याय में, Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Jesus Christ, Lord Christ whom you serve. 23, 24. हाँ। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम हालेलुया, प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। आमीन। हम लोग सभी ऐसे हम सभी मसीह का सेवा करना है। हमको बाहर जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं है, कुछ गाना गाने के लिए पब्लिक में कर, बस चुपचाप बैठ के प्रभु का सेवा करो। कैसे सेवा करूंगा? जो कुछ भी हम करते हैं दिल से करो, प्रभु के लिए, हार्टली, एंड प्रभु के लिए करो। मैं ये क्या कर रहा, भांडी घास रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, झाड़ू चिंदी कर रहे हैं, घर का काम जो करते हैं, ऑफिस में काम, स्कूल में काम, जो कुछ भी है मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। ये प्रभु की सेवा है। कितने सिस्टर्स हैं यहाँ वहां घूमते फिरते रहते हैं घर छोड़ के, और क्यों क्या नाटकबाजी करते हैं और लोगों को भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। प्रभु के ये छोटी छोटी चीज में आप कर लो, क्योंकि इस ऐसा वफादार रहने से आप, प्रभु आपको जरूर आशीष देगी। बस ये छोटी चीज में एक दिन प्रभु आएंगे, प्रभु इन लोगों को बुलाएंगे, ये तो सब 100% मार्क मिला है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, क्योंकि कोई जानते भी नहीं थे, कोई वो तो प्रचारक नहीं थे, कुछ बाहर किसी को जानते नहीं थे, तो प्रभु बात करने में तमीज था उनको, नम्रता से प्रभु जैसा नम्र हो गया, प्रभु का नेचर जैसा हो गया। बड़ी दिखावा नहीं किया, कुछ नहीं दिखावा किया। प्रभु कहते तुमको उठा देंगे, ये है, ये मेरे प्रिय लोग हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं आप भी प्रभु का प्रिय लोग बने। हम लोग प्रभु का सेवा करें, छोटी छोटी चीज, हर छोटी चीज में प्रभु के लिए सेवा करेंगे। तो आपको यहाँ याद रहना चाहिए, हम सबको, सब ब्रदर सिस्टर सबको, जहाँ कोई भी देखता नहीं है, हम लोग को दिखावा करने के लिए बहुत बहुत आदत है, बचपन से सिखाया है, ऑफिस में सिखाया, स्कूल में सिखाया, जो कुछ भी करता है दिखावा करो, सबको प्रदर्शन करो, ऐसा मैं नाटकबाजी कर लो, कि मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा कितना कितना अच्छा हूँ, और मैंने कितने साल पहले प्रभु में आया, बस बस मेरा हमारा हमारा बड़ाई करते रहते हैं हम लोग दूसरा का। प्रभु से चुपचाप बैठो ना, क्यों उतना बड़ाई कर रहे हैं? आप चुपचाप बैठो, अपना काम करो, मेहनत करो, घर पे अच्छी तरह मेहनत करो, प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। आप कौन सा भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, घर के काम प्रभु के लिए करो, गुस्से मत करो। बाकी लोग काम आपको साथ नहीं देंगे तो चलेगा, प्रभु आपके साथ है, प्रभु की महिमा के लिए जी। और एक वाक्य है, लूक चैप्टर 16 से बंद करेंगे, लूक 16 verse 10, he who is faithful in a very little thing is also faithful in much, who's unrighteous in a very little thing is also unrighteous in much. लूका 16 उसका 10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। तो प्रभु यीशु ही कहता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज में तो कोई देखता नहीं है, फिर आप ही प्रभु के सामने करते हैं, उसमें हमको वफादार रहना चाहिए। और हम छोटी छोटी चीज में हम लोग वफादार नहीं रहेंगे तो बड़ी चीज में प्रभु करेंगे, वो प्रभु सब देखते हैं। तो हमको अपना जीवन को जांचना है, प्रभु हर छोटी चीज, छोटी चीज क्या होता है, एक कभी कभी हमारा दिमाग में भी कुछ आते रहते हैं ना, कोई विचार, वो भी हमको बोले प्रभु ये विचार अच्छा नहीं है, मैं उसके ऊपर में विचार नहीं करने वाला, और कुछ करने वाला। विचार तो आते रहेंगे, हम लड़ेंगे उससे, तो मुझे नहीं चाहिए गंदी विचार, ये चिंता की विचार, मैं मेरे मेरे विचार में मैं इसका चिंता नहीं, ये छोटी चीज है, छोटी विचार है, कोई जानते नहीं है, तो मैं अच्छी विचार करूंगा। प्रभु आपके जैसे मैं विचार करूँ, आप ऐसे विचार करते हैं क्या? नहीं। प्रभु कहते हैं तो नहीं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। मैं उसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ, अगर मैं उसे कुछ बैर करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की आशीष करे प्रभु, और उसकी प्रभु की के नजदीक आ जाए। तो ऐसा प्रभु हम हर छोटी छोटी चीज में हम लोग वफादार रहेंगे, तो हम प्रभु की पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको मिलते रहे, प्रभु की राज्य की आशीष हमारा जीवन में आए।
इसलिए छोटी छोटी चीज में हम लोग वफादार रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज रोज वही काम करते 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 हम लोग प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहिए। अगर हम लोग बर्तन धो रहे हैं तो कितना बर्तन, सिस्टर्स हमेशा बर्तन धोते हैं, तो उसका अच्छा नहीं लगता क्या हमेशा बर्तन धोना? ठीक है, बर्तन धो लो। अभी तक कितना बर्तन धोया होगा? 10,000 1 लाख बर्तन दिया धोया होगा। प्रभु कहते हैं अगर मेरे लिए किया है तो आपके लिए एक प्रतिफल भी होगा। मैं आपको आशीष दे, ये छोटी छोटी चीज करने में। ऑफिस में भी जो काम करते हैं आप लोग, हम लोग बहुत ही मेहनती होना चाहिए और चुप बैठ के अपना अपना काम करेंगे तो प्रभु की आनंद और प्रभु की पवित्र आत्मा की संगति हमें, यही बड़ा रहस्य है। बड़ा बाइबल स्टडी करने के लिए कोई फायदा नहीं है, बाइबल भी पढ़ेंगे, प्रभु हमसे आपसे बातें करेंगे। जब हम वचन पालेंगे तभी बाइबल हम पढ़ेंगे, वचन नहीं पालेंगे प्रभु कितना भी बाइबल पढ़े हम कुछ भी समझ में आना है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना विश्वासी अविश्वासी भी, रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, आवाजें करते रहते हैं, लेकिन प्रभु उनसे कुछ बातें भी नहीं करते क्योंकि वो उनका वचन पालते नहीं। तो प्रभु कहते हैं वचन तो पालन करो। कोई बुद्धिमान औरत है, बुद्धिमान आदमी है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं तो आप भी बुद्धिमान बनना चाहिए, हम भी बुद्धि बुद्धि का रास्ता में हमको चलना चाहिए। तो प्रभु हमारे सामने है, हम आगे चला है, तो आप लोग भी जरा शेयर कर सकता है। तो हर छोटी चीज में हम लोग गिरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आग रास्ता है ना, तो गिरेंगे तो भागना चाहिए, प्रभु उठ के भागना चाहिए और प्रभु के वचन को पालन करना, यही हमारा इच्छा है, यही हमारा मकसद है इस दुनिया में। बस प्रभु की इच्छा करना, उसके बाद मरने के बाद प्रभु के साथ हमेशा आए रहेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी हमारा लालसा नहीं होगा, कोई भी पाप नहीं होगा स्वर्ग में, और करोड़ों करोड़ों साल के लिए हमको जीना है प्रभु के लिए, और प्रभु हमारे लिए इतना सारा आशीष रखा है। हालेलुया। तो एनी सिस्टर्स कैन शेयर, ये सिस्टर्स का मीटिंग है प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु आपसे क्या सिखा रहा है रोज आपके घर में, कामकाज में, के बारे में जरा शेयर कर दीजिए। हालेलुया। बड़ी कैन स्टार्ट, कुछ भी है कोई आपके दिल में तो बता दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, जैसे ब्रदर ने भी बताया अपने को परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। वचन जैसे वचन ग्रहण करना चाहिए, वचन पे मन लगाना चाहिए, मतलब प्रार्थना और वचन, और वो इस सब से हमें हमारे स्वभाव में भी दिखना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं। परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा अपने से बातें करता है, अपने को सिखाते हैं, और अपने को ही वचन द्वारा मतलब अपने में वो स्वभाव में आना चाहिए बात करने का। अपने को कभी प्रार्थना करना चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर अपने से कोई आड़ा टेढ़ा बात करे तो भी अपने को शांति से बात करना चाहिए। तो वो नहीं जानता परमेश्वर को, मगर अपन परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु को हमेशा परमेश्वर ही बातें करते हैं। अगर दुख होता है, कुछ बीमार, कुछ भी, हमेशा तो अपने इंसान है, तो हर एक दिन ऐसा, एक दिन ऐसा जाता नहीं का तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हर एक चीज का टेंशन है। मगर अपन किसी और के पास रोने से अच्छा अपन परमेश्वर से ही अपन बातें करेंगे तो परमेश्वर वो रास्ता अपने को दिखाता है। अगर अपने को रास्ता नहीं दिख रहा है तो भी अपने मन में शांति आती है। हाँ, नहीं, हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो प्रभु ने मेरे साथ बातें की सुबह में। जो मैं सुबह में उठने के बाद मैंने मोबाइल में जो बाइबल मैंने डाउनलोड करके रखा है बाइबल का, तो हमेशा एक वचन तो आता ही है। तो मैं उठने के बाद पहला मैं वचन देखती हूँ कि प्रभु ने मेरे से क्या बातें की है। भजन संहिता का 1:3 में वह वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफलता होता है, सफलता ही होता है। तो यही अपने को शांति देते कि हाँ, प्रभु मुझसे बातें करते, मुझे वो शांति से रहना चाहिए और हमें सफलता कैसी लाना चाहिए।
काम करते तो काम काम की जगह रहते तो भी अपने मन में प्रभु से बातें करना, प्रार्थना करना, हर एक चीज के लिए आते जाते वक्त प्रभु मेरे मुझे सहायता कर, मुझे बस टाइम पे नहीं मिलता है, मुझे बस तकलीफ होता है, ऐसा कुछ भी रहता है तो मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ, परमेश्वर मुझे वो रास्ता पे मुझे मदद करता है, कोई इंसान के द्वारा या कुछ भी। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु वचन द्वारा मुझे समझाते हैं और मुझे मन में शांति देते। तो प्रभु को मैं यही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु हमेशा मैं धन्यवाद देती हूँ, तूने मुझे इतना मतलब हमारी फैमिली में से खाली मुझे चुना और मेरी अभी आने वाली पीढ़ी उनको भी चुना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु तूने मुझसे बातें की और मुझसे प्यार किया। धन्यवाद देती हूँ, तेरे स्वर्ग में आने के लिए मुझे और तेरे वचन में बढ़ना है, तो मुझे प्रभु तू सिखा। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हाँ। और कोई सिस्टर कुछ दिल में है तो बता दीजिए। प्रभु की रास्ता सब सामान्य है, सबके लिए है। तो रोज कुछ न कुछ प्रभु हमारा जीवन बताते हैं वचन से, हमारे व्यवहार के बारे में। our behavior, God is changing us। तो चेंज करने में थोड़ा दुख भी होता है हमको, और हमारा मन की मनोभाव भी चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो कई सिस्टर्स हैं, तो एक एक करके आप ये सिस्टर्स का मीटिंग में आप लोग शेयर करना चाहिए। बोलो सिस्टर्स। रेखा सिस्टर, बहुत समय के बाद आ गया, चलो। सीमा, विजय सिस्टर। हालेलुया। Anybody else? Jennifer, नेवल, ललिता, चलो वो तो खोलो, धन्यवाद दे दो प्रभु को। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए। और प्रभु बहुत मुझे हेल्प करे है। अम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ब्रदर ने कहा कि हमने प्रभु का वचन ओबे करना चाहिए, पालना चाहिए, क्योंकि इवन जब भी हमारा नया जन्म हो गया उसके बाद तभी हम बहुत हमने बहुत प्रभु के लिए प्रेम था, और वी वर वेरी जेलस, had that love and in our heart, and we had the flame for the Lord। हमारा मन बहुत प्रभु की तरफ था जब भी हम नए विश्वासी थे। लेकिन जैसे जैसे हम हमारा लाइफ में तकलीफ होता है, सिचुएशन आते हैं, तो हम बहुत चांस होता है कि हम हमारा दिल कठोर हो सकता है। इसके लिए जैसे कि मैंने हिब्रूज में पढ़ा कि गॉड डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, इसीलिए प्रभु हमको डिसिप्लिन करता है।
क्योंकि अगर वो प्रभु हमको डिसिप्लिन नहीं करेगा तो वी विल बी लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, और हम जो ब्रॉड वे पे चले जाएंगे। एंड और हम लोग हमारे आप मैं अपने आप को बोलूंगी कि नहीं मैं प्रभु में चल रही हूँ, लेकिन आई एम डिसीविंग माई सेल्फ, ऐसे हो सकता है। इसके लिए प्रभु हमको डिसिप्लिन करता है। हमने हर सिचुएशन में प्रभु कुछ बोलना चाहता है कि हमारा जो घमंड है या तो फिर हम कभी बिजी होते हैं, वो सब हमको चेंज करना है। और हमारे मन में करवा मतलब बिटरनेस नहीं होना चाहिए, कड़वाहट नहीं होना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। क्योंकि वो जो है फॉरगिव करना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रभु बोलता है नहीं हमको फॉरगिव करना है। हमने जो भी हमारे खिलाफ होते हैं, हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, हमको दुख पहुंचता है, लेकिन प्रभु बोलता है नहीं मैंने वो अलाउ किया आपकी लाइफ में, अभी मैं क्या करूँ। तो वैसे सिचुएशन जब हमारे लाइफ में होता है तो हमारे पास चॉइस होता है कि मैं प्रभु की बात सुनूं या मैं अपना विल करूं। और जब हम अपना विल करते हैं तो हमको और दर्द होगा, हम लोग अच्छे नहीं, मतलब वी आर नॉट वॉकिंग इन द राइट वे। तो इसलिए प्रभु कहता है कि तुम माफ करो। एंड जब हम प्रभु का वचन रखेंगे तभी हमारे मन में रेस्ट होगा। और ये अभी मैं लास्ट वीक का एक ऐसे एक्सपीरियंस किया मैंने कि जब भी हम हमारे मन में रेस्ट नहीं है, इसका मतलब कि आई एम नॉट डूइंग द गॉड्स विल। जब भी हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कोई सिचुएशन ऐसा आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। कभी कभी प्रभु का फिर हम प्रभु के पास जाना चाहिए वो टाइम पे, और प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु मैं आपका इच्छा करना चाहती हूँ कि हाँ मुझे इससे मे बी दिस इज नॉट द वे आई वांट इट, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे हो, लेकिन मैं आपकी इच्छा करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी इच्छा में ही मेरी भलाई है। और आप मुझे मतलब आई विल सी, मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रभु का ब्लेसिंग आ रहा है इसके लिए नहीं, लेकिन प्रभु को खुश करने के लिए, क्योंकि हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं तो वी वांट टू प्लीज हिम, बिकॉज व्हेन वी प्लीज हिम देन ओनली लाइक जस्ट एज जीसस प्लीज द लॉर्ड गॉड ऑफ फादर, उन्होंने अपना इच्छा नहीं किया, इसके लिए प्रभु ने उनको ही इज इन द हाईएस्ट प्लेस टुडे बिकॉज ही ओबेड एंड ही प्लीज गॉड। तो उस जगह पे जाने के लिए मैं नहीं बोल रही कि मैं वहां पहुंची हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके मेरे लाइफ में दूसरों के जब भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं प्रभु की इच्छा करूँ। और प्रभु का इवन दो पीपल में हेट मी कि मैं उनका वो जो बोलते हैं इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड विल, मे बी दे डोंट लाइक इट, लेकिन वो सिचुएशन में मैं प्रभु को प्लीज कर रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और एक मैं स्क्रिप्चर पढ़ना बहुत चाहूंगी, हिब्रू चैप्टर 4 में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 5 में लिखा है कि but in the other passage God said they will never enter my place of rest. So God's rest is there for people to enter, but those who formerly heard the good news fail to enter peace because they disobeyed God. So God set another time for entering his place of rest, and that time is today. God announced this through David a long time ago, later in the words already quoted. Today you must listen to his voice. Don't harden your heart against him. और इसके पहले हिब्रूज के चैप्टर 3 में लिखा है कि इजराइल के लोगों ने उन्होंने रिबेल हो गया, वो लोग पेशेंस नहीं था उनमें, उन्होंने प्रभु का आवाज सुना लेकिन फिर भी उन्होंने रिबेल किया। तो वैसे ही मुझे ये वार्निंग है मेरे लाइफ में भी कि मैंने प्रभु का जब भी सुनती हूँ जब प्रभु बोलते नहीं ये मत करो और अब मैं करूंगी, दैट मीन्स आई एम रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड, एंड गॉड डजंट वांट अस टू रिबेल and he wants us to obey him. May God help us. Hallelujah. Anybody else?
प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। तो प्रभु बहुत ही अच्छा है, प्रभु हमको रास्ता दिखा रहा है, सही रास्ते पे सिर्फ हमको उसका पालन करना है। हमारा जीवन में इतना ज्यादा जिद पकड़ ले रखा है, हमको अपना अपना इच्छा करने के बहुत शौक है, लेकिन प्रभु का इच्छा करने से हमको मालूम पड़ेगा प्रभु की इच्छा, प्रभु की रास्ता वही अच्छा है। हमारा इच्छा से करने से हमको कभी शांति नहीं मिलता। यही लक्षण है कि हम लोग प्रभु की इच्छा से बाहर है। प्रभु की इच्छा में हमेशा शांति। नम्र हो जाओ, प्रभु की इच्छा करो, रोज घर में शांति, आपके दिल में शांति, तो आप शांति की कारण बनाएंगे, दूसरों को भी ये शांति दे सकता है आपके घर में भी। और तो प्रभु महान है, प्रभु हमको पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु आप सब छोटी छोटी चीज पे सिखाएंगे, जो कुछ भी करते हैं सब प्रभु की महिमा के लिए करना है। तो थैंक यू सिस्टर्स।